फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसे हम शॉर्ट में एफएमसीजी बोलते हैं। ये जो एफएमसीजी सेक्टर है यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं एंड एज नेम सजेस्ट ये फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स रहते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत जल्दी से मूव होते रहते हैं एंड यहाँ पे बिकॉज ये डेली लाइफ में यूज होते हैं तो इनके जो कंजप्शन है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है एंड दैट इज द रीजन वाई ये जो सेक्टर है ये एक रिसेशन प्रूफ सेक्टर माना जाता है एंड ऑल्सो इसे एक स्टेबल सेक्टर माना जाता है जहां पे डिमांड हमेशा रहती है। एंड द फन फैक्ट इज इंडिया का जो एफएमसीजी सेक्टर है इसे अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड के एफएमसीजी सेक्टर से तो इंडिया का एफएमसीजी सेक्टर वर्ल्ड के एफएमसीजी सेक्टर से ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है। सो एज एन इन्वेस्टर हमें इंडिया के एफएमसीजी सेक्टर में बुलिश होना चाहिए एंड ये सेक्टर हमारी वेल्थ को कंसिस्टेंटली कंपाउंड कर सकता है अगर हम इस सेक्टर की कुछ अच्छी क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो। बट यहाँ पे भी एफएमसीजी सेक्टर इवन दो इट इज अ रिसेशन प्रूफ सेक्टर, even though it is a stable sector and even though it is the fast growing sector in India, but still यहाँ पे कुछ ऐसे थ्रेट्स है जो हमारी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एंड जिसके बारे में हमें एज एन इन्वेस्टर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एंड इसी के बारे में आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And जब हम FMCG सेक्टर की कंपनीज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेजर लार्जेस्ट कंपनी हो जाती है वो हो जाती है HUL, नेस्ले, डाबर, मारिको, ITC एंड ऑल्सो कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जैसे कि जाइडस वेलनेस जो शुगर फ्री एंड ऑल दोस प्रोडक्ट्स बनाती है। तो इन सारी कंपनीज के भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में जो कंपनीज रहती है उनके सिमिलर है। सो ये सारी कंपनीज आ जाती है एफएमसीजी सेक्टर में एंड ये कंपनीज के जो सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं वो कहाँ पे सेल किए जाते हैं। तो यहाँ पे 3 मेजर लाइक सेलिंग पॉइंट है इन सारे एफएमसीजी सेक्टर के जो जाते हैं फर्स्ट जो मॉम एंड पॉप शॉप एंड किराना शॉप रहती है वो एंड ये जो सेलिंग पॉइंट है यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है इन सारी एफएमसीजी कंपनीज का। इसका मतलब ये है कि ये सारी एफएमसीजी कंपनीज के प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा मॉम एंड पॉप शॉप एंड किराना शॉप से राइट नाउ सेल किए जाते हैं जो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक हो जाता है 60-65% के आसपास। एंड देन सेकेंड नंबर पे आता है जो हमारे रिटेल चेन्स रहते हैं जो लाइक लार्ज रिटेल चेन रहते हैं जैसे कि डीमार्ट हो गया, जैसे कि बिग बाजार हो गया। सो यहाँ से देन सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है जो एफएमसीजी सेक्टर का आता है। एंड द थर्ड सेलिंग पॉइंट इज ई कॉमर्स जहाँ पे अगर हम अमेजॉन फ्रेश की बात करें तो यहाँ से हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं एंड सेम डे डिलीवरी होती है। सिमिलरली बिग बास्केट हो जाता है, ग्रोफर्स हो जाता है एंड ऑल्सो फ्लिपकार्ट का भी ऐसा कुछ रहेगा एंड स्विगी ने भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में न्यू लाइक एंट्री ली है जैसे कि स्विगी इंस्टामार्ट आई थिंक नाम है। सो ये सारे जो लाइक सेलिंग पॉइंट है वो ई कॉमर्स में आ जाते हैं एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एफएमसीजी प्रोडक्ट्स सेल होते हैं मॉम एंड पॉप शॉप एंड किराना शॉप से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां से। बट द कैच इज ये जो लाइक रेवेन्यू है वो धीरे धीरे कम हो रहा है एंड जो ई कॉमर्स का एंड जो लाइक मॉडर्न ट्रेड है जैसे कि डीमार्ट, बिग बाजार ऐसे सारे लाइक सुपर जाइंट रिटेल चेन से वहां से जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और यहाँ पे ग्रोथ अच्छी दिख रही है। सो इसका मतलब ये है दैट इन द फ्यूचर ज्यादातर रेवेन्यू इन सारी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का आएगा ये जो मॉडर्न ट्रेड है वहां से एंड ऑल्सो जो ई कॉमर्स है वहां से एंड ये जो मॉम एंड पॉप शॉप एंड किराना शॉप से जो रेवेन्यू आता है वो धीरे धीरे कम हो सकता है जो हमें दिख रहा है लाइक पास्ट परफॉर्मेंस को देखे तो, पास्ट रिजल्ट्स को देखे तो। नाउ द थिंग इज ये जो सारे बिग रिटेल चेन्स है जैसे कि डीमार्ट हो गया, जैसे कि बिग बाजार हो गया, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इनको पता है दैट सबसे ज्यादा एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ से ही सेल होने वाले हैं। सो दे व्हाट दे डिड इज कि वो अपने ही खुद के ब्रांड्स एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लॉन्च करने लगे। जैसे कि अगर आप जब भी लाइक डीमार्ट या फिर बिग बाजार में अपने घर की शॉपिंग करने जाओ तो जस्ट गो एंड लाइक नोटिस दैट कितने प्राइवेट लेबल्स जो डीमार्ट एंड बिग बाजार के खुद के ब्रांड्स है वो सेल कर रहे हैं अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में एंड ऑल्सो उनकी शेल्फ कवरेज भी देखना कि कहाँ पे वो प्रोडक्ट्स लाइक शोकेस किए जा रहे हैं उनके स्टोर्स में। एंड मैं जब गया था तो मैंने अच्छे खासे जैसे कि गुड लाइफ करके एक ब्रांड है, जैसे कि स्नैकटेक करके जो मैगी का कंपटीशन लाइक इन सारे प्राइवेट लेबल्स निकाला है एंड ऑल्सो अगर हम लाइक राइस की बात करें, पल्सेस की बात करें तो इन सारे सेगमेंट में ये जो लाइक बड़े रिटेल जेंट्स है उन्होंने अपनी ब्रांड्स को शो करना एंड सेल करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज दे नो दैट सबसे ज्यादा एफएमसीजी का रेवेन्यू हमारे यहाँ से ही आने वाला है इन द फ्यूचर एंड राइट नाउ भी ये ग्रोइंग सेक्टर है। सो दैट इज द रीजन व्हाई दे नो दैट अगर हम हमारे स्टोर्स में हमारे खुद के ब्रांड सेल करते हैं, प्राइवेट लेबल सेल करते हैं इन एफएमसीजी सेक्टर के तो इनके सेल होने के चांसेस ज्यादा है बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज
ये अपने स्टोर्स में अच्छी खासी शेल्फ स्पेस दे सकते हैं अपने ब्रांड्स के लिए, एंड ऑल्सो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है उनसे डिस्काउंट में ये सारे प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। एंड ये मैंने पर्सनली नोटिस किया जब मैं शॉपिंग करने गया था तब, कि ये जो सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं वो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है उनसे बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट में लाइक दिए जाते हैं अपने कस्टमर्स को, एंड ऑल्सो जो पैकेजिंग रहती है एंड जो लुक एंड फील रहता है प्रोडक्ट का वो भी सेम रखा जाता है, एंड दैट इज द रीजन वाई इन सारे प्रोडक्ट्स के सेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन वाई एफएमसीजी कंपनीज के सामने ये सबसे बड़ा थ्रेट हो जाता है। एंड ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, अगर हम यूके, यूएस एंड ऐसे सारे डेवलप मार्केट की भी बात करें तो जो प्राइवेट लेवल्स का मार्केट शेयर है एफएमसीजी सेक्टर में वो कंसिडरेबली ज्यादा है, 30-40% तक भी जा सकता है। एंड इस थ्रेट को ओवरकम करने के लिए एक चीज जो इन सारी एफएमसीजी कंपनीज को लगेगी वो हो जाती है स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स उनके सारे प्रोडक्ट्स के लिए। सो जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो इन सारी एफएमसीजी कंपनीज में तो एक चीज जरूर ध्यान रखना दैट इन सारी कंपनीज के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है या नहीं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम नेस्ले की बात करें तो नेस्ले हैव अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड विच इज किटकैट, मैगी एंड ऑल्सो जो लाइक बेबी पाउडर है वहां पे भी नेस्ले की एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। जैसे कि हम अगर आईटीसी की बात करें तो आईटीसी के पास सनफिस्ट है, सेवलॉन है, आशीर्वाद आटा है। ऑल्सो अगर हम एचयूएल की बात करें तो एचयूएल के पास भी बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हो जाती है। सो ये चीज आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दैट जो भी एफएमसीजी कंपनीज में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो उन सारी कंपनीज के पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड होना जरूरी है इस पर्टिकुलर थ्रेट को ओवरकम करने के लिए। द सेकेंड थ्रेट जो एक्चुअली एक थ्रेट नहीं है बट ये भी आपको देखना किसी भी एफएमसीजी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, वो ये हो जाता है दैट उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उनका पेनिट्रेशन क्या है। अगर ये जो प्रोडक्ट्स है उनका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे ग्रो होने में उस कंपनी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर हम कोलगेट की बात करें तो कोलगेट जो टूथपेस्ट है उसका पेनिट्रेशन इंडिया में ऑलमोस्ट 95-98% के आसपास है। तो दैट इज द रीजन वाई कोलगेट ऑलरेडी मार्केट लीडर है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। सो यहाँ पे अगर कोलगेट को ग्रो करना है तो उन्हें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाइक सेल करने पड़ेंगे, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है वो सेल करने पड़ेंगे, एंड ये स्विच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली अगर हम बिस्किट्स की बात करें तो इंडिया में बिस्किट्स का भी पेनिट्रेशन ज्यादा है। सो दैट इज द रीजन वाई जो सस्ते बिस्किट्स आते थे वो अभी कंपनीज ज्यादा नहीं सेल करती, बट जो प्रीमियम बिस्किट्स रहते हैं जैसे कि आईटीसी की डार्क फैंटेसी है तो ये एक प्रीमियम बिस्किट में आ जाता है जहां पे एक बॉक्स में सिर्फ आपको 6 से 7 बिस्किट्स मिलते हैं एंड यहाँ पे जो प्राइस है वो ज्यादा रहता है। सो दिस इज द प्रीमियम प्रोडक्ट एंड दैट इज द रीजन वाई बिस्किट्स का पेनिट्रेशन ज्यादा है। तो जो प्रीमियम सेगमेंट है वहां पे फोकस करना चाहती है कंपनीज। अनदर एग्जांपल कुड बी जिलेट, जहां पे अगर हम शेविंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे भी जो इंडिया में पेनिट्रेशन है वो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है एंड यहाँ पे जिलेट ऑलरेडी मार्केट लीडर है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, एंड दैट इज द रीजन वाई अगर हम जिलेट की भी बात करें तो जिलेट अभी जो लाइक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स रहते हैं उस पर ज्यादा फोकस करना चाहता है, एंड दैट इज द रीजन वाई उनकी जो ग्रोथ है वो भी स्टेगनेंट हो जाती है। सो ये भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो एफएमसीजी कंपनी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो वो एफएमसीजी कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स है उनका पेनिट्रेशन क्या है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम लाइक टाटा कंज्यूमर के पल्सेस एंड आईटीसी के जो पल्सेस की ब्रांड्स है उनकी बात करें तो एज ऑफ नाउ जो सबसे ज्यादा पल्सेस सेल होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से होते हैं। सो यहाँ पे जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। सो ये दो बिगेस्ट थ्रेट्स हो जाते हैं इन सारी एफएमसीजी कंपनीज के लिए, एंड यहाँ पे अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो एफएमसीजी सेक्टर में तो yes you should do it because FMCG सेक्टर ऑफ इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड के FMCG सेक्टर से तो, एंड ऑल्सो इट इज द स्टेबल सेक्टर, रिसेशन प्रूफ सेक्टर, एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उनकी डिमांड हमेशा रहती है। बट आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स की जो पेनिट्रेशन है वो क्या है, एंड इन प्रोडक्ट्स के पास जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, एंड ऑल्सो वो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है या नहीं है। एंड पर्सनली मुझे एफएमसीजी सेक्टर बहुत ज्यादा पसंद है एंड दैट इज द रीजन वाई मेरे पोर्टफोलियो में 2 एफएमसीजी कंपनीज हो जाती है, एक्चुअली 3 एफएमसीजी कंपनीज हो जाती है। अगर हम यूनाइटेड स्पिरिट्स की भी बात करें तो इनके जो प्रोडक्ट्स है इनकी भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी एफएमसीजी सेक्टर से लाइक मैच होती है। सो यूनाइटेड स्पिरिट्स, द सेकंड वन इज आईटीसी, जहाँ पे यस आईटीसी का मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू आता है सिगरेट सेगमेंट में, बट इन द फ्यूचर आईटीसी का मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू आ सकता है उनके एफएमसीजी सेक्टर से। इन द थर्ड कंपनी इज टाटा कंज्यूमर लिमिटेड। तो ये 3 कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो में हो जाती है एफएमसीजी सेक्टर से। एंड आप कौन सी एफएमसीजी कंपनी होल्ड करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज डू लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं ऐसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।